अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 30th ऑफ अगस्त 2023 एंड इट इज वेडनेसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो आज के एसी 100 इंडेक्स की ओपनिंग हुई 46,771 की। मार्केट ने आज के दिन अपना हाई लगाया 46,857 का, लो लगाया 46,101 का। क्लोजिंग दी 46,244 पर, तकरीबन 525 पॉइंट मार्केट आज के दिन नेगेटिव क्लोजिंग। टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो तकरीबन केसी 100 इंडेक्स में 101 मिलियन शेयर का काम जो है वो आज के दिन देखा गया। कैंडल की मूवमेंट की बात करते हैं तो मुसलसल जो है मार्केट जो है ये खास तौर पर कैंडल जो है बियरिश बारो कैंडल की फॉर्मेशन है। और मुसलसल जो है हम देख रहे हैं कि डाउन ट्रेंड जो है मार्केट का कंटिन्यूस है। ऑल्दो वॉल्यूम जो है लो वॉल्यूम के साथ मार्केट नीचे आ रही है, लेकिन अपनी सारी नीचे की सपोर्ट जो है मार्केट ब्रेक कर रही है। अब अगर रीसेंट सपोर्ट की बात करें मार्केट की तो फिलहाल मार्केट की सपोर्ट तकरीबन 45,990 के राउंड अबाउट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो मार्केट की बनेगी वो तकरीबन 44,366 की। कुछ टाइम फ्रेम के अंदर भी देख लेते हैं कि टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट फिलहाल कैसा बिहेव कर रही है। जैसे 3 आवर्स के टाइम फ्रेम में फिलहाल मार्केट की सपोर्ट जो है 45,300 के राउंड अबाउट भी मौजूद है। और अगर कुछ छोटे टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो उसमें मार्केट तकरीबन अपने सारे मूविंग एवरेजेस से जो है वो नीचे ही मूव कर रही है ये। तो अभी भी मार्केट के अंदर से जो है फिलहाल अगर देखते हैं कि अगर ये सपोर्ट काम आती है 45,900 के राउंड अबाउट तो फिर काफी यानी कि 1,000 एक पॉइंट मजीद मार्केट के अंदर से निकल भी जो है वो सकते हैं ये सारे उस लेवल की करेक्शन हो रही है कि जिस टाइम मार्केट ने 49,400 का जो है वो अच्छे वॉल्यूम के साथ हाई लगाया था। अब उसी के साथ वो ऐसा ऐसा जो है वो यानी उसी हाई की अब हम मजीद जो है वो करेक्शन देख रहे हैं। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन जो है उनके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। फारूक साहब, मैं हाफजाबाद से, आपने पूछा कि मिलर ट्रैक्टर का टेक्निकल एनालिसिस। मिलर ट्रैक्टर जो है सर, अगर आपने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हैं तो फिर तो ये काफी बेहतर है। आप इसको 350 रुपये से लेकर तकरीबन 450 रुपये के दरमियान दरमियान इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं ये। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, इसके अंदर ट्रेडिंग जो है वो आप नहीं कर सकते। गजनफर साहब, मैं आपने पूछा कि पोल और मिलर ट्रैक्टर का आपने पूछा, आपने भी इसका सर मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका बाइंग जोन कौन सा वाला है। बाकी जो पोल है पाक ऑयल फील्ड, अगर पाक ऑयल फील्ड आने वाले दिनों में ये आज है तकरीबन 420 रुपये के राउंड अबाउट, तो ये लेवल काफी बेहतर है इसको बाय करने के, 420 रुपये या इससे नीचे नीचे। जी नेक्स्ट जो है शकील साहब है कराची से, आपने पूछा कि आपके पास है ओजीडीसी और लोटी केमिकल और डब्ल्यूटीएल लिया हुआ है। आप मेरा ख्याल है रोज ही तकरीबन यही सवाल पूछते हैं मुझसे इसी के बारे में। और जीडीसी लोटी केमिकल आपसे मैं अर्ज कर चुका हूँ कि फिलहाल जो है इनको होल्ड करके रखें, जब ये स्टॉक प्रॉफिट पे जाए तो फिर आप इनके बारे में मुझसे पूछेंगे। जी खलील अहमद साहब, आप पूछ रहे हैं कि पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में आप किन दो तीन कंपनी को डिविडेंड के लिए रिकमेंड करें जो फंडामेंटली बेहतर है। सर आप ले लें, कैप्को ले लें, कैप्को काफी बेहतर है। और हबको ले लें, बस यही दो ही कंपनीज मुझे काफी अट्रैक्टिव नजर आती हैं। कैप्को जब तक 25 रुपये से नीचे है इसको लिया जा सकता है। और इसी तरह हबको की अगर हम लोग बात करते हैं तो हबको 80 रुपये से नीचे नीचे जब आ जाए तो इसको भी लिया जा सकता है ये। जी असद महमूद साहब पूछ रहे हैं कि एनसीपीएल आपने एनसीएल, माय क्वेश्चन इज अबाउट एनसीपीएल गॉट लोअर लॉक, एनसीपीएल did announce dividend also get lower lock. What a beautiful double benefit. Please review of NCPL. It will recover of continuously lower lock. Or sir, my second question, a PSX presented 46,000 but shares price are same. PSX was 40,000 level and my hope in future PSX will recover. जी सर, मार्केट तो काफी चांसेस हैं बेहतर होने के, थोड़े से मुल्क की हालात जरा कंट्रोल में आ जाए तो मार्केट भी आपकी बेहतर हो जाएगी। मुल्क के हालात आपके सामने ही है कि फिलहाल कैसी पोजीशन जो है वो चल रही है। फिलहाल जो है अभी एनसीपीएल ट्रेड कर रहा है तकरीबन 20 रुपीज के राउंड अबाउट। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा सब्र करें, अगर ये 17 रुपए के करीब करीब आ जाता है तो फिर आप इसको ले सकते हैं।
आज ही उजैर साहब है आयरलैंड से, आपने कहा कि डू यू एग्री दैट मार्केट विल अंडर परफॉर्म अंटिल इलेक्शन डेट अनाउंस एंड देन डू यू एग्री वी शुड नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट मार्केट अंटिल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस डेवलप? I personally don't see market will improve because there is no hope foreign investor will invest until Pakistan economy improved. आज ही सब फिलहाल जब तक ये इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो रहती है, तो जितने भी पीछे भी इंटरिम गवर्नमेंट आई है तो मार्केट उसमें कोई खास परफॉर्म जो है वो नहीं करती। तो यही वजह है कि जब से इंटरिम गवर्नमेंट आई है मार्केट भी डल हुई है, और खासतौर पर इन्वेस्टर का जो सेंटीमेंट है वो भी काफी जो है वो शेकी किस्म का है। प्रॉपर इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट के अंदर दूसरा नहीं आ रही, तो बेहतर यह कि एहतियात से काम किया जाए। जहाँ कहीं सही कॉन्फिडेंस के साथ अगर बाइंग नजर आए तो बाइंग की जाए, अदरवाइज जो है वो साइड लाइन ही रहा जाए तो ज्यादा बेहतर है ये। बाकी जो है इंशाल्लाह इकॉनमी बाद में बेहतर होगी, स्टॉक मार्केट पहले बेहतर होगी, ये आपको पता होना चाहिए। नवीद अंजुम सब कह रहे हैं कि WTI आप ऐड करना चाहते हैं, आपकी बाइंग है 1.10 की। बिल्कुल सर, अगर 1.10 पर दोबारा आ जाता है तो वहां पर आप दोबारा इसके अंदर मजीद ऐड कर सकते हैं ये। अभी एक शरिया 18 पर ट्रेड कर रहा है। जी नदीम साहब कह रहे हैं कि प्लीज लेट मी नो अबाउट द यूनिटी एंड ट्रीट बाइंग जोन। सर ये दोनों ही तकरीबन अभी नीचे है। अभी यूनिटी अगर आ जाता है आने वाले दिनों में 18 रुपए के करीब करीब, यानी 18 से 19 रुपए के दरमियान, तो फिर इसको लिया जा सकता है। बाकी ट्रीट जो है फिलहाल ना ले, ट्रीट जब तक 17 रुपये से ऊपर नहीं आ जाता तब तक ट्रीट के अंदर फ्रेश बाइंग जो है वो ना की जाइए। तो ये था तकरीबन हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजिन नबील को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।